मैं यहां सुपरवाइजर हूं। एक बार जो मैं कह दूंगा याद रहे, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। तुम सभी ने बहुत तकलीफ उठाकर यहां आने की जद्दोजहद की होगी, और इसके लिए तुम लोगों ने जो जद्दोजहद की है उसके लिए मैं सॉरी नहीं कहूंगा, क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ अलग करके दिखाना है तो तकलीफ, परेशानी होना लाजमी है। यू नो, सहन शक्ति ऐसे वक्त में इंसान को बहुत काम आती है। अगर तुम लोग हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में टिक नहीं पाए तो इस जॉब में भी नहीं टिक पाओगे। बहुत सारे बड़े बड़े काबिल लोग इस जॉब को पाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो सब नाकाम हो। तुम लोग कामयाब होकर आखिरी पड़ाव तक पहुंचे हो। अब यह आखिरी और अहम पड़ाव तुम्हारे सामने है। इस पड़ाव का कामयाबी के साथ सामना करने वाला ही हमारी इस मशहूर कंपनी को ज्वाइन कर पाएगा। तुम सभी अपने आप में बहुत ही काबिल हो। मुझे तुम सबकी काबिलियत पर कोई शक नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ एक की जरूरत है। यहां बाहर का कोई नियम नहीं है, सिर्फ हमारा नियम है, और यहां पर कानून भी सिर्फ हमारा होगा। शायद यह सब तुम्हारे लिए नया हो, पर तुम्हें इसका सामना करना है। इस पहले टेस्ट में तुम्हें सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, और इस सवाल का जवाब देने के लिए तुम सबके पास 90 मिनट है। शर्तें लागू, और यहां 4 शर्तें हैं। नंबर 1, तुम लोग मुझसे बात करने की कोशिश कभी नहीं करोगे, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नंबर 2, अगर सिक्योरिटी से भी बात करने की कोशिश की तो उस सूरत में डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। नंबर 3, चाहकर या ना चाहकर भी अपने आंसर पेपर को खराब नहीं करोगे। ऐसा करने पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और नंबर 4, इस हॉल से बाहर जाओगे तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यह सब सुनने के बाद अगर किसी को भी इस टेस्ट में भाग लेने की इच्छा ना हो तो वो इस कमरे से अभी जा सकता है। क्या कोई सवाल है? तुम्हारे पास जवाब देने के लिए 90 मिनट है। बेस्ट ऑफ लक, मे द बेस्ट विन। और आपका समय शुरू होता है अब।
मुझे इन सब से पहले जवाब देना होगा, वरना मैं हार जाऊंगा। मुझे कंप्लीट करने दो। ये क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, मुझे कंप्लीट करने दो। ये सब सही नहीं हो रहा है, छोड़ो मुझे। तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है मेरे साथ। ये तो धोखेबाजी है। हे, मेरी बात सुनो। सर ने जो कहा उस पर बहुत ध्यान देना होगा। सर से बात करने की कोशिश की तो डिस्क्वालीफाई होंगे, पेपर खराब हुआ तो भी डिस्क्वालीफाई होंगे, सिक्योरिटी से बात करने की कोशिश की तो डिस्क्वालीफाई, और रूम से बाहर निकले तो डिस्क्वालीफाई हो ही गए। लेकिन हम आपस में बात नहीं कर सकते, ये नहीं कहा है। तुम्हारी बात में दम है। किसी को भी जवाब के बारे में कुछ पता है? नहीं। जवाब क्या है ये सोचने से पहले हमें ये मालूम करना होगा कि सवाल क्या है। हाँ, हम सब इसीलिए तो आए हैं। वो सवाल क्या है पता करने के लिए हमारे पास सिर्फ 82 मिनट बाकी हैं। अगर सवाल मालूम है तो उसका जवाब देने के लिए 1 मिनट काफी है। अगर 1 मिनट में सवाल गेस कर लिया तो आपके पास जवाब देने के लिए 81 मिनट होंगे। सवाल का जवाब देने के लिए ये पेपर बहुत छोटा है और मुझे लगता है ये बिल्कुल सही कह रही है। सवाल क्या है ये जानने के लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी ही पड़ेगी। मुझे तो लगता है हमें एक दूसरे की मदद करनी ही नहीं चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिलहाल हमें ये ही नहीं पता है कि सवाल क्या है। तो अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम सबका काम आसान हो जाएगा। हाँ, पहले हमें सवाल मालूम करना होगा। अगर उसे जानने के लिए हमें यहाँ बंद किया है तो वो कोई मामूली सवाल नहीं होगा। तो हम सभी लोगों को इस पर गहराई से सोचना होगा और तभी हम उस सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि सवाल ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम एक दूसरे से बात करें। हाँ, सही कहा। इस जॉब के बारे में आप क्या कहती हैं? मुझे नहीं पता कि आप सबकी इस जॉब के बारे में क्या राय है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जॉब बड़ी पोस्ट के लिए है और इस तरह की पोस्ट आसानी से नहीं मिलती। वास्तविकता से, स्वाधीनता से, अभिप्राय से फर्क नहीं पड़ता। इन सब बातों पर बहस करने से कोई हल नहीं निकलेगा। इस तरह की जॉब के लिए चाहिए इनिशिएटिव, ऑब्जर्वेशन, समझदारी। मुझे लगता है वो लोग भी हमसे यही चाह रहे होंगे। बिल्कुल, ये सही कह रही है। इतना ही नहीं, हम में टीम वर्क और लीडरशिप क्वालिटीज को भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना। मुझे लगता है इसीलिए हमें इस कमरे में बंद कर दिया है। शायद हमारी होशियारी और हुनर को परखने के लिए उन्होंने हमारे सामने इतना मुश्किल टेस्ट रखा होगा। यस, शायद ये टेस्ट हमारी अच्छी आदतों को जानने के लिए किया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी बुरी आदतें जानने के लिए उन्होंने ये टेस्ट किया हो। चाहे इस टेस्ट का उद्देश्य कुछ भी हो, लेकिन सवाल पता करने के लिए एक दूसरे की मदद करनी होगी। क्या आप लोग सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। हाँ। डियर, तुम्हारा क्या ख्याल? मेरा नाम डियर नहीं है मिस्टर। ओह, ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे और असली वाले तो बिल्कुल ही नहीं। मेरे ख्याल से हमें एक दूसरे को नंबर से बुलाना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि हम एक दूसरे का नाम क्यों नहीं ले सकते। अब इसकी क्या वजह है? देखो, शायद हमारी जात पात ना मालूम होने पर हमारे उद्देश्य कैसे रहेंगे, शायद यही जानना चाहते हो। क्या बकवास है।
अनपढ़ों की तरह बात मत करो। शायद ये ठीक कह रहा है। हमारे देश में अनपढ़ होना ही सही है। यहाँ हायर एजुकेशन के टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में भी जात पात के नाम पर काफी भेदभाव होता है। कास्ट आइडियोलॉजी। एक आम आदमी क्या करेगा जब एक बड़ी यूनिवर्सिटी में ये सब हो रहा है? सो वी कांट डिनाई हिज स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम उनके दिए नंबर्स को फॉलो करते हैं। नहीं, नंबर्स का भी हम में से किसी पर असर हो सकता है। अब देखो ना, फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में क्या हुआ। ऑक्टोपस ने पहले ही बता दिया था कि नेदरलैंड्स टीम फाइनल में दूसरे नंबर पर आएगी, और ये बात उनके दिमाग में बैठ गई कि कहीं ऐसा सच में तो नहीं होगा, और इन्हीं सब चक्कर में वो ठीक से खेल भी नहीं पाए। सही कहा। हो सकता है हम में से कुछ पर इन नंबर्स का असर हो। ऐसा करते हैं, एक दूसरे की ड्रेस कलर फॉलो करते हैं। नहीं, शायद हम में से किसी पर कलर्स का भी असर हो सकता है। ठीक है, तो हम अपने पेशे के हिसाब से जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। सभी इस बात से सहमत हैं। मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, और तुम? फिजिक्स की प्रोफेसर। तो हम तुम्हें प्रोफेसर बुलाएंगे। अच्छा, तुम? ओ, तुम तो साइकोलॉजिस्ट हो। और तुम क्या हो? ऑप्टिक इंजीनियर। जूनियर साइंटिस्ट। MBA मैनेजमेंट। बिजनेस कंसल्टेंट। जर्नलिस्ट। तो अब हमें सवाल ढूंढना है। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, अब सारी मुश्किल आसान हो गई। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल अब भी खड़ी है कि आखिर ये सवाल क्या है। ठीक कहा ना मैंने? देखा सबने, ये हिला भी नहीं। तो हम सिर्फ बात ही नहीं कर सकते, यहां घूम फिर भी सकते हैं। मेरी मानो तो तुम बिल्कुल गलत हो। अब मेरी बात सुनो। फायदा तब होगा जब हम ये सोचे कि सवाल क्या है। हाँ, बात तो सही है, पर बिना कुछ किए सवाल का पता चलना बहुत ही मुश्किल है मेरे प्यारे छोटू मोटू। मेरे बालों को हाथ मत लगाओ। सवाल इसी पेपर में कहीं है, पर ढूंढने में वक्त लगेगा। हमें ध्यान लगाना होगा, तभी सवाल मिलेगा। तुम्हारा मतलब इनविजिबल इंक? शायद वाटरमार्क भी हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता, ये जानने के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। क्यों ना हम ट्रेसिंग करके सवाल जानने की कोशिश करें? हाँ, कोशिश करके देख लो। नहीं, रुक जाओ। तुम्हें याद है सर ने हम सबसे क्या कहा था? चाहकर या ना चाहकर भी अपने आंसर पेपर को खराब नहीं करोगे। अगर ऐसा किया तो तुम्हारा पेपर खराब हो जाएगा और तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगी। एक बात बोलूं, मुझे नहीं लगता सबके सवाल एक जैसे होंगे। सबके सवाल अलग अलग हो सकते हैं, इसके ज्यादा चांसेस हैं। सुनो, जरा ठीक से याद करो कि सर ने क्या कहा था। सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, और इस सवाल का जवाब देने के लिए तुम सबके पास 90 मिनट है। एक सवाल के लिए 90 मिनट नहीं देंगे, यानी बहुत सारे सवाल होंगे। मुझे तो लगता है कि हम 9 लोगों के लिए 9 अलग अलग सवाल होंगे।
मुझे लगता है कि हर एक को अलग अलग दिमाग लगाकर ही सवाल ढूंढना होगा। वैसे तो ये भी हो सकता है कि 9 कैंडिडेट्स के 9 अलग अलग सवाल हो सकते हैं और उनके 9 अलग अलग जवाब भी। नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे। पर हम ऐसा क्यों सोचे? हम 9 कैंडिडेट्स में से किसी के भी पेपर में सवाल हो सकता है ना? यस, तुमने सही कहा। तो फिर हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हे, तो क्यों ना हम काम शुरू करें? लाइट से शुरू करते हैं। ठीक है। नथिंग। घबराओ मत, तुम्हारा पेपर मैं वापस कर दूंगा छोटे लाल। इस लाइट से तो कुछ पता नहीं चल रहा। ये कोशिश तो बेकार है। मैं जानता ही था वो काम नहीं करेगा। पता है ना, मैं एक जूनियर साइंटिस्ट हूं। लाइट इज ए स्पेक्ट्रम। विजिबल लाइट हम देख सकते हैं, लेकिन एक लाइट होती है जिसे हम नहीं देख सकते। जैसे अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, और एक है एक्स-रेज। लेकिन जब हम लाइट नहीं देख सकते तो सवाल कैसे ढूंढेंगे? अगर लाइट बंद कर दें तो शायद सवाल हमें दिख जाए। स्विच तो है ही नहीं, लाइट कैसे बंद करें? लाइट स्विचेस इस कमरे में तो नहीं है। अब अगर वो बाहर है तो हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इस हॉल से बाहर जाओगे तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो अब हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। ये इमरजेंसी लाइट्स हैं। तो चलो सब लोग मिलकर एक आपातकालीन स्थिति बनाएं। नहीं, इससे गड़बड़ हो सकती है। सिर्फ बातें करने से तो अच्छा है कि हम एक कोशिश करके देखें। नहीं, अगर कोशिश नाकाम हुई तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। एक बार लाइट्स ऑफ हुई तो ये क्या हो गया? लाइट्स क्यों बंद हो गई? कुछ नहीं मिस्टर साइंटिस्ट, ये बहुत आसान है। लाइट्स ऑफ कहते ही लाइट्स ऑफ हो गई और अब लाइट्स ऑन। यानी ये आवाज से चलती हैं। कोई खतरा नहीं है, चलो शुरू करें। मैं तैयार हूं।
कोशिश कर लो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट्स लाइट ब्लू। तुम बिल्कुल सही कह रहे थे। ये ब्लू लाइट है। क्रेडिट कार्ड कंपनीज सीक्रेट कोड जानने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। शायद इससे कुछ मदद मिले। चलो ट्राई करें। इनविजिबल इंक का शायद इस पर कोई असर नहीं होता। तुम्हारा आइडिया? इस लाइट का साइंटिफिक वर्ड अल्ट्रावायलेट है। इससे हमारा काम तो नहीं बना, पर कोशिश बुरी नहीं थी। हे, यहाँ पर कुछ और लाइट्स भी हैं। देखो। चलो इसे फोड़ते हैं। ये इंफ्रारेड है, इसे भी ट्राई कर सकते हैं। क्या ये भी किसी चीज को एक्सपोज कर सकती है? हाँ। इसका मतलब अगर इस पेपर में कोई अदृश्य भाग है तो हम देख पाएंगे। चलो फिर ट्राई करें। हे, संभल कर फोड़ना, कहीं किसी को चोट ना लगे। चलो ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। क्या किसी को कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं। वकील साहब, और कोई आइडिया है क्या? जल्दी कुछ सोचना होगा। हमने करीब करीब 35 मिनट खो दिए हैं। वक्त निकलता जा रहा है। हमें सवाल ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे लगता है उस पेपर को देखना चाहिए। शायद पता चले कि वो डिस्क्वालीफाई क्यों हुआ। आओ उसे चेक करें। इसे देख के तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जब हमें इस पे कुछ लिखना ही नहीं है तो ये पेंसिल यहाँ क्यों है? वैसे इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, पर हो सकता है इस वक्त ये सवाल ढूंढने में हमारी मदद करें। चाहकर या ना चाहकर भी अपने आंसर पेपर को खराब नहीं करोगे। ऐसा करने पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये पेपर ना मेरा है ना तुम में से किसी का। जो डिस्क्वालीफाई हुआ है उसका है। ही इज आउट, तो हम यूज कर सकते हैं। तो चलो ट्रेसिंग करते हैं। हाँ, अच्छा ख्याल है। वाह, मुबारक हो। आप भी फेल हो गई प्रोफेसर साहिबा। रुको, हमारा ध्यान कहीं भटक रहा है। हम जरूर कुछ भूल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। लाइट से कुछ काम नहीं बना। अब कुछ और ट्राई करते हैं। क्यों ना लिक्विड ट्राई करें?
राइट। अगर सवाल वाटरमार्क है तो इसे गीला करना पड़ेगा। चलो ट्राई करते हैं। लेकिन ये बताओ कि हम इस पेपर को गीला कैसे करेंगे? दिमाग जैसे बंद ही हो गया है। मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसा सोच के हम हार तो नहीं मान सकते ना, कुछ तो करना होगा। वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। तुम अपने आप को तुम दोनों चुप हो जाओ, हमें जल्दी ही कुछ सोचना होगा। नो आर्ग्यूमेंट्स, ओके? देखो मिस्टर जूनियर साइंटिस्ट, सिर्फ बैठे रहने से ना कुछ नहीं होने वाला। ये दुनिया सिर्फ सोचने से नहीं, काम करने से चलती है। तो कुछ काम करो। XOX OXO OX XOX। हाँ, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहूंगा। ये कोई आम कंपनी नहीं है। देखो, हम में 6 आदमी और 3 औरतें हैं जो इस कमरे में बंद हैं, और हम सब के अलग अलग धर्म और अलग अलग पेशे हैं। जैसे कि बिग बॉस के घर में बुलाकर सबको बंद कर देते हैं और वैसे ही जीना पड़ता है। ये तुम क्या कह रहे हो? हमें यहाँ बुलाने का इनका कोई ना कोई मकसद जरूर है। मतलब तुम कहना चाहते हो कि यहाँ ग्रुप डायनेमिक टेस्ट हो रहा है? मेरे कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो। कुछ नहीं, ये बस एक खेल है और वो हम पे सट्टा लगा रहे हैं। अच्छा, हम पे सट्टा लगा रहे हैं? तो क्या तुम जानते हो आखिर ये लोग कौन है? बोर्ड मेंबर्स। लेकिन मेरी एक बात तुम सब कान खोलकर सुन लो। इस जॉब को पाने के लिए मैं किसी की जान भी ले सकता हूं, समझ लो। उन्हें इसके सिवाय दूसरा काम नहीं है क्या? नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। ये कंपनी बहुत ही नामचीन कंपनी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक मुश्किल इम्तिहान है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बहस करने से कोई फायदा नहीं, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। जीतने के लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही बात कह रहे हो, लेकिन इस गेम में जीत सिर्फ एक ही की होगी। यह हम सब के लिए वाकई में एक बहुत ही मुश्किल इम्तिहान है। इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? बोर्ड मेंबर्स के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, पर एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मुझे इतना अंदाजा तो है ही। अंदाजा लगा रही हो? इस कंपनी के बारे में तुम बहुत कुछ जानती हो, थोड़ा हमें भी बताओ। मैंने कहा ना, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने बस पेपर में देखकर इस जॉब के लिए अप्लाई किया था। सिर्फ तुमने ही नहीं, माय डियर साइकोलॉजिस्ट, हम सब ने भी उसे ही देखकर अप्लाई किया है। सैलरी अच्छी है, घर भी मिल रहा है और जॉब के कई दूसरे फायदे भी लिखे थे, लेकिन कंपनी के बारे में कोई डिटेल्स नहीं थी। पर एक बात तो है, ये जरूर कोई बड़ी पोस्ट होगी। बहुत बड़े पोजीशन के लिए ही इतने कठिन सिलेक्शन प्रोसेस को रखा गया है। हम सबको ये बात पता है, इसलिए हम यहाँ हैं मिस्टर साइंटिस्ट। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मैंने इस जॉब की सैलरी और फायदे देखकर ही इसके लिए अप्लाई किया था। मैंने भी इस जॉब से मिलने वाली इज्जत और ऐशो आराम के लिए ही मैंने अप्लाई किया था। हम लोग वक्त बर्बाद कर रहे हैं, हमें जल्दी अपना दिमाग दौड़ाना होगा। यूं ही यहाँ वहाँ की बातें करने से किसी का फायदा नहीं होगा, इसलिए एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से अच्छा है हम सवाल ढूंढने की कोशिश करें।
ये हो क्या रहा है? फिर से लाइट चली गई। कुछ नहीं साइंटिस्ट, इमरजेंसी लाइट्स का टाइम सेट किया है और टाइम खत्म हो गया। देखा, समझ आया? अब समझा। हे गाइस, मेरी बात सुनो, हमें सिक्योरिटी गार्ड को चेक करना चाहिए। हे गाइस, मेरी बात सुनो, हमें सिक्योरिटी गार्ड को चेक करना चाहिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये गलती से हुआ है, छोड़ो मुझे, मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये क्या हुआ? इसका तो पेपर ही फट गया। तुम्हें नहीं लगता कि अगर हम सिक्योरिटी गार्ड को चेक करें तो हमें कोई सुराग मिलेगा? सुनो, उससे बात मत करना। घबराओ मत, मैं इससे बात नहीं करने वाली। मुझे लाइटर मिला है, इसे हम एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने लाइट ट्राई कर ली, लिक्विड के बारे में भी बात कर ली, अब आग से कुछ करते हैं। हाँ, चलो ट्राई करें। हो सकता है इसमें से केमिकल निकले। अगर इस पेपर पर वाटरमार्क हुआ तो वो हमें दिख जाएगा। ठीक है? ठीक है। इससे भी कुछ नहीं हो रहा। सुनो, ये जलाओ। हाँ, अच्छा आइडिया है। वाह, काम बन गया।
ये तो कोई केमिकल नहीं है, सिर्फ पानी है। चलो इसी को ट्राई करते हैं। ठीक है। ये कोशिश भी बेकार गई। अब क्या? मेरा पेपर कहाँ है? तुमने सुना नहीं? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ये तो मेरा ही पेपर था। यू चीट! धोखेबाज कहीं के! छोड़ो मुझे! ये सब इसने किया है। छोड़ो मुझे! मेरी बात तो सुनो। ये मेरी गलती नहीं है। अरे क्या? अरे अरे क्या हुआ? अरे दिखाओ तो, खून निकल रहा है। ओह नो! देखो कहीं फर्स्ट एड किट है। एक मिनट। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। रुको, देर की बात है, बर्दाश्त कर लो। खुद को संभालो। ये जल रहा है। क्या हो रहा है? मेरा पेपर कहाँ है? हाँ? कहीं वो मेरा पेपर तो नहीं? सुनो, रुको, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। उस पेपर को मत छुओ। ओह नो! नहीं नहीं, रुक जाओ। लॉयर, तुमने ये ठीक नहीं किया। तो अब हम 5 बचे हैं। तुम बेईमान हो। पहले तुमने कहा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और अब तुमने इन्हें धोखेबाजी से निकलवा दिया। तुम एक चीटर हो। हाँ, मैं एक चीटर हूं, और झूठा भी कह सकते हो। मैंने जरूर झूठ कहा कि हमें एक दूसरे की मदद करनी है। ठीक है, शायद मैं उस वक्त जो बोल गया वो अब हमारे काम आ रहा है, और इसके लिए तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। पर क्यों? अरे 2 कैंडिडेट्स को बाहर जो निकाल दिया मैंने, आखिर मदद ही की ना, तो थैंक्स का हकदार तो हूं। हमारा मकसद है सवाल को ढूंढना, न कि बेईमानी से लोगों को बाहर निकलवाना। आगे से हम खुद ही सवाल ढूंढेंगे। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें मेरी बहुत जरूरत है। क्योंकि सवाल क्या है यह मैं जान गया हूं बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, तुम्हें सवाल पता चल गया है, तो हमें भी वो सवाल बताओ। इतना सोच क्यों रहे हो? बताओ। क्यों बताऊं? हाँ, मुझे यहां जीतना है। सवाल क्या है? अगर मुझे बताओगे तो बहुत फायदे में रहोगे। इसे पता नहीं है सवाल क्या है। अगर पता भी होता तो बताता नहीं। 1 नंबर का चीटर है। ए, आखिर तुमने उसे मारा क्यों? हमें उसकी मदद की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ उसी को पता है कि सवाल क्या है। ये हमें कुछ भी नहीं बताने वाला। ये हमारा दुश्मन है। इसकी वजह से हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ये किसी काम का नहीं, समझ गए?
मेरी मदद करोगे? टाई देना। तुम कर क्या रहे हो? तुम उसे ऐसे बांध नहीं सकते हो। ये जरूरी है। इसे बांधा नहीं तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। देखो, इसे बांध के रखा तो हम डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ये सही नहीं हो रहा। छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ सकता। ये एक मुसीबत है। और वैसे ये धोखेबाज भी तो है। एक और बात, साला बहुत बोलता है। तो इसका मुंह बंद करना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे बस करो, बहुत हो गया। मैंने कहा रुक जाओ। ये सब कुछ करना जरूरी है क्या? हम यहाँ आए किस लिए और कर क्या रहे हैं? ये तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। सुनो इसने साइन। बाकियों को डिस्क्वालीफाई करवाया है। इसके साथ तो इसी तरह का सुलूक होना चाहिए। ओके, एक आइडिया है। इसे निकाल देते हैं। तुम अगर इसे बाहर भेजोगे तो सिर्फ यही डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, इसके साथ तुम भी हो जाओगे। तुम्हें याद है ना सर ने हमें क्या कहा था? कमरे से बाहर जाने वाले को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो यहां से खुद बाहर नहीं जाना चाहता है। तुम उसे बाहर भेज रहे हो। अगर ऐसा किया तो तुम खतरे में आ जाओगे। हाँ, बात तो सही है। ठीक है, मेरे पास एक और आइडिया है। चलो देखते हैं काम करता है या नहीं। तेरी की कोई फायदा नहीं हुआ। देखो, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है और हम में से सवाल सिर्फ यही जानता है। अब तुम ही बताओ क्या करें। इसे होश आ रहा है, इसी से पूछते हैं। मुझे दवाई की जरूरत है। कैप्सूल मेरी जेब में है, मुझे निकाल कर दे दो। अच्छा नाटक कर रहा है। हर 1 घंटे में मुझे ये दवाई लेनी पड़ती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हालत खराब हो जाएगी ना। लेकिन दवाई तुम्हें तब मिलेगी जब तुम हमारी एक शर्त मानोगे। अगर नहीं मानी तो इसी तरह तड़पते रहोगे। प्लीज, मेरी जेब में वो दवा है, प्लीज दे दो मुझे। लेकिन बताना होगा कि सवाल क्या है। बता दूंगा, मुझे पहले दवा दे दो। हाँ, जेब में है, जल्दी निकालो। नहीं मिली, इसी जेब में तो रखी थी। हाँ, याद आया, मेरे कोट में होगी। अगर दवा नहीं मिली तो क्या होगा जानते हो? जानता हूं, तुम बेहोश हो जाओगे, उसके बाद कोमा में जाओगे और आखिर में मर जाओगे। तो सवाल क्या है तुम्हें पता है, और तुम्हें क्या होगा हम जानते हैं। लेकिन इस सब के लिए 1 घंटा नहीं चाहिए, कुछ ही मिनट काफी हैं। प्लीज मुझे बचा लो, मैं यहां से फौरन चला जाऊंगा। कम से कम मेरे हाथ तो खोल दो ताकि मैं दवा ढूंढ सकूं। नहीं, हमें तुम पर यकीन नहीं। एक और बात ध्यान से सुन लो लॉयर, हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। ये ले दवाई। ये बहुत चालाक है।
पता है, इसका एक प्लान फेल हुआ तो ये दूसरे प्लान को सक्सेसफुल करने की कोशिश करेगा। ये हमारे साथ खेल खेल रहा है। ये खेल नहीं खेल रहा, खेल तो तुम खेल रही हो। कहना क्या चाहते हो? यही कि तुम यकीनन इस कंपनी के लिए काम करती हो। मतलब तुम कहना चाहते हो ये बोर्ड मेंबर्स में से एक है? बेवकूफी की बातें मत करो। मैंने कहा ना मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। तुम साइकोलॉजी की एक क्वालिफाइड स्टूडेंट हो ये कहा था ना, लेकिन प्रैक्टिशनर हो ये नहीं कहा। सुनो, तुम्हें इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। देखो साइंटिस्ट, मुझे भी साइकोलॉजी मालूम है। इससे सच कैसे उगलवाना है मैं जानता हूं। तुम बस देखते जाओ। तो सुनो मिस साइकोलॉजिस्ट, तुम्हारी ये साइकोलॉजी गैम्बलर्स के लिए और बेटिंग के लिए काम की है। देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डरो मत, अभी समझाता हूं। तुम हम सबको बेवकूफ बना रही हो। दरअसल तुम बोर्ड मेंबर्स में से ही हो। जैसे इसने झूठ बोला और हम सबको बहका दिया, देखा उसका क्या हाल हुआ। तुम तो ऐसा नहीं चाहोगी ना? इस कंपनी के बारे में तुम बहुत कुछ जानती हो, हमें भी कुछ जानकारी दो। देखो, मैंने पहले भी बताया था कि मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया है। हाँ, तो हम सभी ने भी अप्लाई ही किया है। हम बेकार की इस बहस में अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इस मुश्किल से निकलने के लिए हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। अगर हम इसी तरह आपस में लड़ते रहे तो कुछ हासिल नहीं होगा, वक्त खत्म हो जाएगा। पर प्रोफेसर, ऐसे हालातों में हम और कर भी क्या सकते हैं? देखो, चाहे जो हो, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। इस वक्त हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये जरूरी है। हाँ, और कोई रास्ता भी नहीं है। नहीं साइकोलॉजिस्ट, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। क्या? ये तुम क्या कर रहे हो? अरे प्लीज। हे, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं साइंटिस्ट, तुम बस देखते जाओ, अपने आप समझ जाओगे। छोड़ दो मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम सही नहीं कर रहे। अभी के अभी छोड़ दो उसे। थोड़ी देर तुम लोग चुप हो जाओ और मुझे अपना काम करने दो। चलो अब बको। ये मुझे इस तरह परेशान कर रहा है और तुम लोग खड़े खड़े बस तमाशा देख रहे हो। कुछ करो ना। उन्हें भी ये तमाशा अच्छा लग रहा है। अगर सच बोलोगी तो तुम्हें छोड़ दूंगा, आई प्रॉमिस। ओके, मैं इस कंपनी के लिए पहले भी काम कर चुकी हूँ। लेकिन मैं यहां पर उनकी जासूस बनकर नहीं आई हूं। पर एक बात तो बता ही सकती हूं, इस कंपनी का नाम हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत मशहूर है और इस कंपनी में बहुत बड़ी पोजीशन पाने के लिए इस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है। ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अंदर की खबर यह है कि ये लोग एक और बड़ी कंपनी खोल रहे हैं। बस इसी खबर को सुनकर मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो ये भी बता दो कि सवाल को कैसे ढूंढे। अब मैं ये कैसे बताऊं? इस टेस्ट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक कि एचआर डिपार्टमेंट भी इस बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। सीईओ डायरेक्टली इस पोस्ट के लिए अपॉइंट करते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरा विश्वास करो। देखो, ये बस एक मामूली कागज है, लेकिन मैं इससे क्या कर सकता हूँ तुम जानती हो। अरे क्या कर रहे हो? जो करना चाहिए वही कर रहा हूँ। मतलब तुम मुझे डरा रहे हो क्या? कुछ करो ना प्लीज। सवाल क्या है? ये टेस्ट इतना मुश्किल क्यों है? इसका मकसद क्या है? बताओ हमें। आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं जानती। तुम सरासर झूठ बोल रही हो।
प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, तो सब साफ है। ये साइकोलॉजिस्ट कुछ नहीं जानती। आई एम सॉरी। इडियट। लाइट स्कैटरिंग के द्वारा हम इस पेपर में छुपे सवाल ढूंढ सकते हैं। इसमें सवाल तो जरूर लिखा है, पर क्या है ये नहीं पता। अरे इसकी नाक से खून बह रहा है। शायद ये सच कह रहा था। अगर इसे 1 घंटे में दवाई नहीं दी गई तो ये मर सकता है। तुम्हें कैसे पता? ये बहुत रेयर बीमारी है। मेरी बीवी भी इसी बीमारी से परेशान रहती है। इसकी दवाई तो हमें नहीं मिल रही। अब क्या करें? दवाई नहीं मिली तो ये मर जाएगा। प्लीज जिसके पास भी वो पिल है इसे तुरंत दे दीजिए। देखिए ये मर जाएगा। एक काम करते हैं, हम एक दूसरे की तलाशी लेते हैं। ठीक है।
मत दो उसे दवाई। ये क्यों किया तुमने? देख नेदा, ये मर जाएगा। क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे ये गेम जीतना है। एक आदमी की तुम्हारे सामने जान जा रही है और तुम्हें सिर्फ जीतने की पड़ी है। तुम घटिया इंसान हो, बहुत ही घटिया। नहीं, रुको रुको, इसे बचाना होगा। ऐसे तो ये मर जाएगा। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं जाकर बात करती हूँ। नहीं, रुक जाओ। अगर उनसे बात करने की कोशिश की तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगी। मैनेजमेंट इन हालातों को जरूर समझेगी। इसकी जान जा रही है, हमें कुछ करना होगा। रुक जाओ। प्लीज मदद कीजिए, उसकी जान चली जाएगी। प्लीज प्लीज मदद कीजिए, कुछ तो कीजिए प्लीज। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। नहीं, प्लीज छोड़िए। नहीं, ऐसा मत कीजिए। प्लीज प्लीज। अब कैसे हो लॉयर? मैं ठीक हूँ साइंटिस्ट। मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। थैंक्स मुझे कहने की जरूरत नहीं। अगर थैंक्स कहना है तो इसे कहो। यानी 5 विकेट्स डाउन। अच्छा खेले। अब हम 4 हैं और 10 मिनट बचे हैं। अब आएगा इस खेल का मजा। अब तो तुमने अपनी दवाई खा ली है ना लॉयर? अब तुम्हें अपना वादा निभाना है। वादा? मैंने किया था क्या? और क्या? सवाल बताओ। सवाल? वो क्या है? ये क्या कह रहे हो? तुम तो सवाल जानते थे ना, तो बताओ क्या है वो? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। अभी तक तुम लोगों के समझ में नहीं आया। यहां कोई सवाल है ही नहीं। ना सवाल है ना कोई जवाब। हाँ? तुम सब बेवकूफ हो और ये एक खेल है। जो जिंदा बचेगा वही विनर है।
ओके ओके, इजी इजी, कूल 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 कूल। देखो गोली मत चलाना, डोंट शूट। हाँ, आराम से, शांत हो जाओ। नहीं। Come on. मेरा हाथ। ये चल क्यों नहीं रही? हाथ दे। सब के सब यहां से बाहर निकल जाओ, वरना अभी गोली मार दूंगा। जल्दी। हे, रुको, ठीक है, मैं यहां से जा रहा हूं, गोली मत चलाना। मेरी बात गौर से सुनो, तुम्हारी जैसी नीच हरकत मैं कभी नहीं कर सकता। लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑन। कमीने कहीं के। आई एम द विनर, मैं जीत गया हूं। ये क्या? ये जिंदा है? छोड़। तुम सब ये जान लो कि सबसे काबिल कैंडिडेट ही यहां टिक पाएगा। सिर्फ एक सवाल का जवाब दो और तुम्हारी जॉब पक्की। पर सवाल क्या है? मतलब इनविजिबल इंक? इसलिए हम यहाँ बंद हैं। हो सकता है ट्रेसिंग के जरिए हम सवाल का पता कर सके। लाइट इज ए स्पेक्ट्रम। तो चलो ट्राई करें। वकील साहब, कोई और आइडिया है क्या? ये कोई साधारण सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बहुत ही कड़ी परीक्षा है। इसे हम एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदर की खबर तो ये है कि ये लोग एक और नई कंपनी खोल रहे हैं। सवाल क्या है, हमें ये पता करना है। लाइट स्कैटरिंग के द्वारा हम ये सवाल का पता कर सकते हैं। कोई सवाल है ही नहीं। मुझे सिर्फ एक की जरूरत है। नहीं, आपको जो चाहिए था वो तो आपको मिल गया ना? यस, एग्जैक्टली। कंग्रेचुलेशंस। इस पोजीशन के लिए जो आपने इतना सख्त इम्तिहान रखा, उसके पीछे कोई खास वजह तो जरूर होगी। इतना मुश्किल इम्तिहान कि इसमें किसी की जान तक चली जाए। आपने जो सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दे दिया। अब मैं जो सवाल पूछूंगी उसका जवाब आप देंगे। इस जॉब के लिए सही कैंडिडेट चुनने के लिए आपने इतना कठिन इम्तिहान क्यों चुना? क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने ऐसा क्यों किया? वेल, मैं तुम्हें जवाब देता हूं। तुम कहती हो खून खराबा हुआ, किसी की जान चली गई, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि वो मर चुका है? जो उसके सीने में लगी थी वो असली बुलेट नहीं थी, मैजिक बुलेट थी। उसके लगने से सिर्फ कुछ देर के लिए इंसान बेहोश हो जाता है, मरता नहीं है।
उसकी जान को कोई खतरा नहीं। देख लो। अब आते हैं तुम्हारे सवाल। इस ऑपरेशन में एक प्रोसेस है। तुम्हारी समझने की शक्ति के साथ तुम्हारा व्यक्तित्व भी जानने का इस टेस्ट का उद्देश्य था। बीबीआर ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में तुमने सुना होगा। पिछले 30 सालों से की गई उनकी खोज की वजह से हमारी हेल्थ इंडस्ट्री को बहुत फायदा हुआ। उसके मालिक मेरे पिता और मैं हूं सीईओ इस ग्रुप ऑफ कंपनीज का। पहले से ही एक इंडस्ट्रियलिस्ट न होकर एक सोशल वर्कर का काम करने वाले मेरे पिताजी का एक सपना था। वो लोगों के लिए समाज सेवी संस्था स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए एक काबिल उम्मीदवार की खोज करने के लिए एक कोशिश थी। आमतौर पर हर इंसान के दिलो दिमाग पर कोई ना कोई चीज हावी होती रहती है। इन 9 लोगों में से हमें एक ऐसा उम्मीदवार चाहिए था जिस पर कोई चीज हावी ना हो, उनकी इच्छा तक नहीं। उसी प्रकार के व्यक्ति को चुनने के प्लान में इस प्रक्रिया का उपयोग किया गया। डिस्क्वालीफाई हुए 8 लोग शर्तों को तोड़कर डिस्क्वालीफाई हुए, लेकिन उनके अंदर का किरदार बाहर आया। चलिए देखते हैं। नंबर 1, गुस्सैल और बेसब्र। जिंदगी में जीत हासिल करने के लिए यह टैलेंट बहुत काम आता है, जो इसमें बिल्कुल नहीं है। नंबर 2, इस जॉब से मिलने वाली इज्जत और ऐशो आराम के लिए ही मैंने अप्लाई किया था। ऐशो आराम, कम से कम की जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाने वाले करोड़ों हैं जिनके लिए यह संस्था बन रही है। ऐसी संस्था में ऐशो आराम की बात सोचने वाला हमें नहीं चाहिए। नंबर 3, उसे दवाई मत दो। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं ये गेम जीतना चाहता हूं। जलन और ईर्ष्या से भरे हुए व्यक्ति हमारी इस संस्था में काम नहीं कर सकते। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है। आलसी और हार मानने वाला। कोशिश करना छोड़ने से अच्छा कोशिश करके हारने वाला बेहतर है। जो इंसान नकारात्मक सोच रखता है वो हमारे किसी काम का नहीं। नंबर 5, जानते हो, मैं एक जूनियर साइंटिस्ट हूं। जरूरत से ज्यादा अपने आप पर यकीन। मैं ही सबसे महान हूं, ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति हमारे किसी काम का नहीं। नंबर 6, प्लीज मदद कीजिए, वरना वो आदमी मर जाएगा। प्लीज मदद कीजिए। मायूस और दुखी होना। हमारी जिंदगी में कई तकलीफें आती हैं और किसी तरह की मुश्किल घड़ी में अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करता, वो हमारे काम का नहीं। इस जॉब की सैलरी और फायदे देखकर ही मैंने इसके लिए अप्लाई किया था। नंबर 7, ख्वाहिशें और लालच। धन दौलत कमाना सही है, लेकिन उसे अपना जीवन बनाना गलत। नंबर 8, अहंकार। सबसे बुरा गुण। अपने झूठे अहंकार की वजह से ही इसने मात खाई।
और यही इसकी नाकामी की वजह थी। और कोई सवाल? नहीं। हमारा वक्त शुरू होता है